Hello student, welcome back to my channel Education Treasure. So the topic which we are going to study is chapter 2 of class 6th which is component of food यानी भोजन के घटक। ये जो चैप्टर है आज इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने अपने चैप्टर इसी क्लास के चैप्टर 1 में हमने देखा था कि जो जानवर होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, इंसान हो, उनको फूड कहाँ से मिलता है, ठीक है, और किस किस तरीके का खाना खाते हैं, ठीक है। कई जो होते हैं वो जो सिर्फ शाकाहारी खाना खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं, जिसको हिंदी में शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। और कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ मांस वगैरह खाते हैं, जिनको इंग्लिश में कार्निवोरस कहते हैं और हिंदी में मांसाहारी कहते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो मांस और वो खाना जो कि हमारे को पेड़ वगैरह से मिलता है या एनिमल से मिलता है जो शुद्ध होता है, शाकाहारी होता है, ऐसे खाने को और साथ में मांस वगैरह भी खाते हैं। ऐसे मतलब ऐसे प्राणियों को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, उनको हम सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तो बात थी, ये सब हमने किया चैप्टर 1 के अंदर। अब चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि जो खाना जो भी खाना एनिमल्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, या इंसान खाते हैं, कोई भी जो खाना खाते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी जीव यानी अर्थ पे उपस्थित कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खाना खाता है, अब उसके खाने में क्या क्या होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि खाने से हमारे को एनर्जी मिलती है, राइट, खाने से हमारे को एनर्जी मिलती है। तो अब ये एनर्जी कैसे मिलती है, क्यों मिलती है खाने से? क्योंकि खाने के अंदर, हमारे भोजन के अंदर, हमारे फूड के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट यानी कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनकी वजह से हमारे को उनसे एनर्जी मिलती है और कुछ वो हमारा भोजन हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए, हम सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि भोजन के घटक के बारे में पढ़ते हैं कि भोजन के कौन कौन से मतलब भोजन से हमारे को क्या क्या मिलता है। तो भोजन के जो घटक है यानी कंपोनेंट ऑफ फूड है, भोजन से हमारे को क्या क्या मिलता है। भोजन से हमारे को जो मिलता है सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे को मिलता है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मैं ढंग से लिख देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट हमारे को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे को मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे को मिलता है और साथ में हमारे को मिलता है मिनरल्स, ठीक है, और हमारे को मिलता है प्रोटीन, ठीक है, और हमें मिलते हैं विटामिन्स, या तो विटामिन बोल दो या फिर विटामिन्स बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। और हमें मिलते हैं और वाटर भी होता है हमारे कंपोनेंट ऑफ फूड में, और रफेज, ठीक है। रफेज से क्या मतलब होता है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। डाइटरी फाइबर्स, अब देखिए रफेज जो होते हैं ना वो होते हैं डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं। अब चलो इनके बारे में बात करते हैं। इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं हिंदी में, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं हिंदी में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं इसे। चलिए, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब मिनरल्स को हम बोलते हैं लवण, ठीक है, मिनरल्स को हम बोलते हैं लवण। प्रोटीन ही होता है, ठीक है। विटामिन्स ही कहते हैं, विटामिन्स को विटामिन ही कहते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं वाटर है हमारा जल, ठीक है। और डाइटरी फाइबर्स हमारे क्या होते हैं? ये है ना हमारे, इनको है ना रेशे बोलते हैं, डाइटरी रफेज को ना रेशे बोलते हैं, ठीक है, रेशे बोलते हैं, ठीक है। खाद्य रेशे, खाने वाले रेशे होते हैं, तो ये वो रेशे होते हैं जिन्हें रफेज या फिर डाइटरी फाइबर्स कहा जाता है। अब ये जो हमारे कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, वाटर, रफेज, अब इनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट से हमारे को क्या क्या मिलता है, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। मिनरल से हमारे को क्या क्या मिलता है, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ठीक है। प्रोटीन से हमारे को क्या मिलता है, हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ठीक है। विटामिन से हमारे को क्या मिलता है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड वाटर एंड रफेज, ये सब कुछ हम इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर का हर एक टॉपिक के कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स, वाटर, रफेज,
इन सबको है ना हम 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है, सो दैट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों को सबको समझ में आए, ठीक है, किसी के लिए कोई डिफिकल्टी ना क्रिएट हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you have liked it, please do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Education Treasure. And very important thing that I forgot to tell you all, that next video का link है ना, I will give in the description. So when the time you will complete this video, and if you want to go on the next video, please click on that link and watch the next video. Okay, thank you, bye.